हेलो हाय फ्रेंड, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए टॉपिक हिंदी भाषा से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी, और ये क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और रिवीजन करिए। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, भाषा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हो गया, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, हिंदी, तिब्बती। तो हिंदी हमारी जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें हो गया ऑप्शन ए हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। इसमें ऑप्शन ए होगा, हिंदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछता क्वेश्चन। ये देख आया भी है, बीएड 1996 में आया हुआ है। ठीक है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो कहाँ से हुआ है? जिसे पूछता है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चन देने वाली हूँ जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज पूरे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के भी दूंगी। ठीक है, और जो आप लोग मतलब लर्न करके और क्लियर कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में अच्छे से। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये पूछ रहा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती कौन सी बोली अथवा भाषा। ठीक है, तो हमारी हो गई इसमें कौन सा ऑप्शन है? हो गया कन्नौजी और बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें देखो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें देखो कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सभी आते हैं, तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये हो गया राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसमें ब्रजभाषा पूछ रहा है ना, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन डी काव्य भाषा, काव्य भाषा हो गई। ठीक है, जो ब्रजभाषा हमारी है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये हो गया राजभाषा, तकनीक भाषा, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हो गया राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो हमारी हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, जाहिर सी बात है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा है हमारी हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ढूंढाड़ी बोली है तो क्या है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है। तो ढूंढाड़ी बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पूर्वी राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है तो कौन सी बोली जानी जाती है? तो पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो ये पुरानी बंगला जानी जाती है, ब्रजबुल नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी।
तो देवनागरी लिपि में इसमें मराठी लिखी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये भोजपुरी हो गई। कन्नौजी किस बोली के अंतर्गत आता है पूछ रहा है, तो कन्नौजी हो गई। तो ये जो है आता है अवधी बोली के अंतर्गत। ठीक है, ये अवधी बोली के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इसमें पाली हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसमें वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसमें छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी है। ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा बोली नहीं है, तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। और बघेली नहीं है। ये देखिए INET JRF 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन ए 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 343 से 351 तक। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 343 से 351 तक है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें अब देखो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन ए हो गया। सॉरी फ्रेंड, आप लोग हाँ देखिए, हिंदी भाषा, क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड, आप लोग, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए हो गया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन बी हो गया प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली हो गया। ऑप्शन सी हो गया अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी हो गया। फिर ऑप्शन डी हो गया हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। पहले पाली आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। देखो पाली से प्राकृत का जन्म होता है, और प्राकृत से अपभ्रंश का, फिर अपभ्रंश से हिंदी। ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ऑप्शन ए होगा संघ की राजभाषा। ठीक है। और हिंदी, इसमें ऑप्शन ये होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन सही होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है? तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी।
पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी है, ब्रज भाषा पश्चिमी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी है। ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो मगही जो है बिहारी बिहारी मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक, मगही हो गया, ऑप्शन डी मगही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राह्मण। तो हिंदी बोली जो है ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन डी होगा आंध्र प्रदेश राज्य। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो बघेली पूर्वी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से संबंधित है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 11 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट आंसर। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। बीजी खैर, सुनीत कुमार चटर्जी, बी पंत, डी सुब्बोरोयान। तो ऑप्शन ए इसमें 1955 गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो इसमें पूछता है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, भाषाएं पूछता है। ठीक, तो 14, 15, 18, तो 22। तो इसमें भारतीय 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। हिंदी की आदि जननी है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक, संस्कृत है आदि जननी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ आयोजन स्थल था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो मॉरिशस था। ठीक है। अब पूरे आपको 42 क्वेश्चन देने वाली हूँ भाषा से, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लेना एक बार। ठीक है, अगर जाए तो बताना। यहीं से बस बनते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है तो मलयालम नहीं है। ऑप्शन सी मलयालम नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर और 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांग्लू। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां खड़ी बोली, बुंदेली। तो बोलियों का सही युग्म है ऑप्शन डी खड़ी बोली, बुंदेली।
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। ब्राह्मी, गुप्त लिपि, ब्राह्मी, ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी हो गया। ठीक, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। आप सही क्रम के लिए याद रख सकते हैं। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। बस ऐसे याद रखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो ऑप्शन डी होगा, अवधी बोली के क्षेत्र है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में अवधी भाषा मतलब ज़्यादा बोली जाती है। ठीक, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से तो अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो बिहारी देखो, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये बिहारी के से संबंध रखते हैं। ठीक, अवधी नहीं रखता बिहारी बोली से संबंध। ठीक, ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा। तो इसमें हो गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राजभाषा। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, राजभाषा। ठीक है, विभाषा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। विभाषा किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है ना, तो ये विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार मैंने फ्रेंड मात्र 18 मिनट के वीडियो में पूरे आपके भाषा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सारे कवर कराएं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।